जी जी आ सर, रही। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा। हो गया सर। होगी। अच्छा अब आप देखें कि मैं जहाँ जहाँ पर भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर ये मेथड जो है ये ऑटोमेटिकली मेरा वो आ रहा है और इंटरफेस इंश्योर कर रही है कि ये मेथड एग्जिस्ट करता होगा इस फंक्शन इस क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये इंटर अब ये हमने काम किया क्यों है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रूल था। अब हमारे कल को इस रूल में चेंज हो जाता है। ये रूल कहता है नहीं भाई ये तो ठीक है लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास है और फंक्शन भी बन जाता है जिसका नाम है स्टॉप व्हीकल। ये मेन कॉन्सेप्ट है ना व्हीकल का। व्हीकल यहाँ तो चलेगी या रुकेगी। फॉर हम्म। इंस्टेंस हमने चलाने की फंक्शनलिटी तो यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दी लेकिन उसको रोकने की फंक्शनलिटी इस मेथड में इम्प्लीमेंट करनी है। तो अब आप देखें कि जहां जहां पर भी आपकी बाइक पे इंटरफेस लगी हुई थी वो इंटरफेस के नीचे एरर आना शुरू हो गया। रेड हेडलाइट उसने कर दिया उसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर एक फंक्शन मिसिंग है। अगर इसकी डिटेल में जाते हैं तो आपको बता रहा है कि कार डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई व्हीकल डॉट स्टॉप व्हीकल। यानी कि फंक्शनलिटी मिसिंग हो गई है आपकी। व्हीकल स्टार्ट तो कर दी लेकिन व्हीकल को स्टॉप करने का कोड अब आपको लिखना पड़ेगा हर एक क्लास के अंदर जाके। ठीक है। क्लियर हुई चीज कि हमने क्या किया है इंटरफेस के थ्रू। हम्म। जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन। हम्म। हम्म। सर रिपीट कर दिया आई वही को। देखो यार सिंपल सी चीज मैं आपको कहता हूँ कि मैंने व्हीकल तीन तरह की मैंने व्हीकल बना ली अपने प्रोग्राम के अंदर। पहली व्हीकल कार ठीक है। है दूसरी बाइक है तीसरी ट्रक है। तीनों व्हीकल के अंदर जी दो फंक्शनैलिटीज हैं। एक फंक्शनैलिटी है रन की एक है उसकी स्टॉप की। इग्निशन ऑन हुआ ठीक है। इग्निशन ऑफ होना है ठीक है। जी आपने इंटरफेसेस नहीं यूज की आपने हर एक क्लास के अंदर गए ये फंक्शन लिख दिया। तीन क्लासेस में से दो के अंदर तीन के अंदर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी स्टार्ट की और एक में से आप व्हीकल को स्टॉप करना भूल गए हैं। अब इस सिनेरियो में क्या होगा वो क्लास या वो व्हीकल कभी स्टॉप हो नहीं सकेगी वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है। ऐसा ही है। जी। जी ऐसे। ये आपका प्रोग्रामिंग एरर है आपका लॉजिकल मिस्टेक है आपकी। आपको वहां पे इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया हमने अपनी एक इंटरफेस बनाई है और हम उस इंटरफेस के अंदर हमने कह दिया कि व्हीकल पे दो ऑपरेशंस हो सकते हैं या तो व्हीकल चलेगी या रुकेगी। और हमारी जितनी भी ठीक है। व्हीकल्स बनी हमने उन सब व्हीकल पे इस इंटरफेस को या इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जैसे ही ठीक है। इम्प्लीमेंट हुआ इसका मतलब ये रूल था। रूल का मतलब है कि इसको फॉलो होना जरूरी है। तो अब ये इंश्योर करेगा रूल कि हर एक क्लास के अंदर उस स्पेसिफिक व्हीकल को स्टार्ट करने का मेथड भी होना चाहिए और उसको स्टॉप करने का मेथड भी होना चाहिए। इसका मतलब लॉजिकल मिस्टेक अब आपकी खत्म हो गई। अब आपकी हर क्लास इंश्योर करेगी कि मुझे स्टार्ट भी किया जा सके और मुझे स्टॉप भी किया जा सके। ठीक है। ठीक है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। जी सर। जी। सना इसमें कोई कंफ्यूजन आपको। सना लाइन पे है ना इधर कॉल पे। जी सर मैं हूँ। तो मैं इस ये पूछ रही हूँ कि हमें हर क्लास में जाके रन और स्टॉप का लिखना होगा ना। जी लिखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। जी क्लियर है अभी ये तो चीज। हमने रन व्हीकल का ही रन व्हीकल को ही यानी कि क्लास में ऐड किया। हाँ तो आई ये व्हीकल। एरर दे रहा है ना ये देखें वो कह रहा है कि कार के अंदर आपका स्टॉप व्हीकल का फंक्शन मिसिंग है। अब आपका प्रोग्राम नहीं जी चलेगा। आपको पता है कि रन टाइम के ऊपर आपका कंपाइलेशन एरर आ रहा है और ये मेथड मिसिंग है ये मेरी लॉजिक मिसिंग है। ये लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी हर क्लास में जा जाके। ठीक है। क्लियर है। बिल्कुल सर।
कोई कंफ्यूजन? ये 4 मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है। इनमें किसी में भी कोई कंफ्यूजन? नहीं। नहीं। क्लियर है ये चीज सबको? जी। आगे बढ़े हैं फिर हम, इसका मतलब सर आज के लिए लो, 4 आज टाइप्स कंप्लीट हो, यानी अच्छा, अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजें पढ़ ली। अब हम इसके बाद जो है ना कोर कॉन्सेप्ट से दोबारा नहीं आएंगे। अब हम लोग डायरेक्टली जो है ना चीजों को देखना शुरू जी सर। करेंगे। क्या कहते होते हैं, हमारा वेब किस तरह से काम करती है। अभी तक हमने वेब की साइड को नहीं छड़ा। हमने सिंपल ठीक। वेब पे जाने से पहले बेसिक डॉट नेट, बेसिक सी शार्प और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, किसका क्या यूजेज है, ये सारा कुछ हमने जो है पढ़ लिया है। जी सर। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली जो आज मैंने स्टार्ट करना था वो स्टार्ट करना था आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हमारा वेब एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं हमारे पास, और कहाँ पर क्या चीज़ परफॉर्म होती है, और हमारा जो एमवीसी है उसके ऊपर मैंने आपको लेके जाना था। जी सर। सर एक दफा ये चीजें क्लियर हो जाएं तो हम कल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसकी आप लोग जो है ना अब थोड़ा थोड़ा सा भी इसको स्टडी करें, लेकिन डेफिनेशंस पढ़ें ज़रूर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आगे जाके डेफिनेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझें कि हमारा जी किस सर। चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। एक एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करें चीज़ों की, ताकि आप लोगों को अपने एंड पे आइडिया हो कि जी चीज़ होती क्या है हमारे पास इन सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट्स आपके पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलने हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट्स आपके चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ चलेंगे। ठीक है। जी ठीक जी है, सर। ठीक जी है। सर। चलें। ठीक है, फिर इसको आप लोग देखें। बाकी हम लोग फिर कल इंशाल्लाह ताला वेब वाली साइट को टच करना शुरू करेंगे। सर वो काइंडली ना लिंक शेयर कर दीजिएगा सेशन का। मैं वो अपलोड करके आपको भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।